हेलो मेरे दोस्तों, माउंटेन स्टडी वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज प्राचीन भारतीय इतिहास के धार्मिक आंदोलन के प्रीवियस ईयर का वीडियो लेकर आया हूं। तो धार्मिक आंदोलन से जितना क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हों, चाहे बीपीएससी हो, एसएससी हो, रेलवे हो, सभी क्वेश्चंस को लेकर आया हूं। तो चलिए, सारा क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो आप पूरा वीडियो देखिए। पहला सवाल है, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? आपका ऑप्शन है बोधगया, वैशाली, लुम्बिनी, सारनाथ। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सारनाथ। तो महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। महात्मा बुद्ध ने बोधगया में ज्ञान प्राप्त करने के बाद सर्वप्रथम सारनाथ पहुँचे। सारनाथ को ऋषिपत्तन या मृगदाव कहा जाता था। यहीं पर बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश 5 ब्राह्मणों को दिया था। इस घटना को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। अगला सवाल है, महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी वन में हुआ, जो कहाँ स्थित है? आपका ऑप्शन है नेपाल की तराई में, गया में, पिपरहवा में, सारनाथ में। तो आपका राइट आंसर होगा नेपाल की तराई में। महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी वन में हुआ था, जो नेपाल की तराई में स्थित है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी ग्राम के आम्रकुंज में माना जाता है, जो कपिलवस्तु के निकट नेपाल की तराई में स्थित है। अगला सवाल है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आजीवक संप्रदाय का संस्थापक कौन था? आपका ऑप्शन है जमाली, बिगताशोक, मखली पुत्र गोसाल, केशकम्बलिन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मखली पुत्र गोसाल। आजीवक संप्रदाय का संस्थापक था मखली पुत्र गोसाल। मखली पुत्र गोसाल ने आजीवक संप्रदाय की स्थापना की। पहले ये महावीर के शिष्य थे। इनकी शिक्षा का मूल आधार भाग्यवाद था। इनके अनुसार संसार की प्रत्येक वस्तु भाग्य द्वारा नियंत्रित एवं संचालित होती है। मनुष्य के कर्मों का उसके जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, परंतु ये घोर तप एवं संन्यास में विश्वास करते थे। अगला सवाल है, महावीर ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया? आपका ऑप्शन है प्राकृत, पाली, देवनागरी, मागधी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्राकृत। महावीर ने अपना उपदेश प्राकृत भाषा में दिया। नेक्स्ट है, अगला सवाल है, महात्मा बुद्ध को बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था, यह कहाँ है? आपका ऑप्शन है ऋषिपत्तन, सारनाथ, बोधगया, काशी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बोधगया। महात्मा बुद्ध ने बोधगया में पीपल वृक्ष के नीचे समाधि ली और 8वें दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई। अगला सवाल है, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? आपका ऑप्शन है ऋषभदेव, पार्श्वनाथ, महावीर, अजितनाथ। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा महावीर। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए, जिनमें प्रथम 22 तीर्थंकरों की ऐतिहासिकता संदिग्ध है। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे और 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। अगला सवाल है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? आपका ऑप्शन है महावीर, पार्श्वनाथ, ऋषभनाथ, नेमिनाथ। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऋषभनाथ। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर हैं ऋषभनाथ। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव या आदिनाथ थे। ऋषभदेव और अरिष्टनेम का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। हमें ऋषभदेव के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, फिर भी माना जाता है कि वे एक राजा थे और उन्होंने अपना राज्य अपने पुत्र भरत के पक्ष में त्याग दिया था एवं फिर यति बन गए थे। कुछ पौराणिक परंपराओं में कहा गया है कि भारतवर्ष नाम उसी भारत के नाम पर पड़ा है जो ऋषभदेव का पुत्र था।
वायु पुराण, विष्णु पुराण और भागवत पुराण में ऋषभ देव का उल्लेख नारायण के अवतार के रूप में मिलता है। अगला सवाल है, जैन और बौद्ध धर्म ने स्वीकार नहीं किया। आपका ऑप्शन है स्त्रियों का प्रवेश, अहिंसा व्रत, अवतारवाद, वर्ण व्यवस्था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अवतारवाद। वैष्णव धर्म की प्रमुख अवतारवाद की संकल्पना है। अवतारवाद का सामान्य अर्थ है शरीर धारण करना, जन्म ग्रहण करना। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा शासक जैन था। आपका ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो जैन शासक था। चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यारोहण के समय मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा था, जिसके फलस्वरूप भद्रबाहु चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर्नाटक चले गए। चंद्रगुप्त मौर्य ने श्रवण बेलगोला में संलेखना पद्धति से अपने प्राण त्याग दिए। संलेखना पद्धति का मतलब होता है उपवास करते हुए अपने प्राण का त्याग देना। अगला सवाल है, रोमिन देई किस घटना से संबंधित है। आपका ऑप्शन है बुद्ध का जन्म, बुद्ध की मृत्यु, बुद्ध का धर्म परिवर्तन, गृह त्याग। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बुद्ध का जन्म। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी नामक ग्राम में के आम्र कुंज में माना जाता है और वहीं लुम्बिनी को रोमिन देई कहा जाता है। तो रोमिन देई घटना का जो संबंध है बुद्ध का जन्म से। अगला सवाल है, सूत्र साहित्य किस धर्म के है। आपका ऑप्शन है जैन, बौद्ध, वैष्णव, शैव। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बौद्ध। बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक कहा जाता है। यह पाली भाषा में रचित है। ये त्रिपिटक सूत पिटक, विनय पिटक एवं अभिधम्न पिटक के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है, कौन जैन संत था। आपका ऑप्शन है आनंद, भद्रबाहु, जीवक, नागार्जुन। तो जैन संत था भद्रबाहु। चंद्रगुप्त मौर्य के राजकाज में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा, जिसके फलस्वरूप भद्रबाहु चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर्नाटक चले गए। चंद्रगुप्त मौर्य ने श्रवण बेलगोला में संलेखना पद्धति से अपना प्राण त्याग दिए। अगला सवाल है, प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई। आपका ऑप्शन है मथुरा, वल्लभी, राजगृह, तक्षशिला। आपका राइट आंसर हो जाएगा राजगृह। प्रथम बौद्ध संगीति राजगृह में हुई थी। प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में अजातशत्रु के शासनकाल में हुई, जिसके अध्यक्ष महाकश्यप थे। अगला सवाल है, तीसरी बौद्ध संगीति किसके समय में हुई। आपका ऑप्शन है कालाशोक, अजातशत्रु, अशोक, कनिष्क। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अशोक। तीसरी बौद्ध संगीति अशोक के समय में हुई थी। तीसरी बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र के अशोकाराम विहार में अशोक के शासनकाल में हुई, जिसके अध्यक्ष मोगलीपुत्र तिस्य थे। अगला सवाल है, निकाय किससे संबंधित है। आपका ऑप्शन है जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से, वैष्णव धर्म से, शैव धर्म से। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म से। तो निकाय संबंधित है बौद्ध धर्म से। तो निकाय जो है वो संबंधित है बौद्ध धर्म से। बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक कहा जाता है। यह पाली भाषा में रचित है। यह त्रिपिटक सूत पिटक, विनय पिटक एवं अभिधम्न पिटक के नाम से जाना जाता है। तो सूत पिटक, सूत का अर्थ धर्म उपदेश होता है। इस पिटक में बौद्ध धर्म के उपदेश संग्रहित हैं। ये 5 निकायों में विभाजित हैं। सूत पिटक जो है 5 निकाय में विभाजित है। ये 5 निकाय है दीर्घ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय और खुद्दक निकाय। अगला सवाल है, बुद्ध की मृत्यु जहाँ हुई थी वह स्थान अब कहाँ है। तो आपका ऑप्शन है
मध्य प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में और बिहार में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। तो बुद्ध की जहाँ मृत्यु हुई थी वह स्थान अब उत्तर प्रदेश में है। जीवन के अंतिम वर्ष में गौतम बुद्ध ने अपने शिष्य चुंद, जो लुहार या सोनार जाति का था, के यहाँ पाबा पहुँचे। यहाँ सूखकर मादा भोज सामग्री खाने से अतिसार रोग से पीड़ित हो गए थे गौतम बुद्ध। फिर ये पाबा से कुशीनगर चले गए और यहीं पर सुभद्र को अंतिम उपदेश दिया। गौतम बुद्ध 80 वर्ष की अवस्था में कुशीनगर में ही अपना प्राण त्याग दिए, जिसे बौद्ध ग्रंथों में महापरिनिर्वाण कहा गया है। बुद्ध मृत्यु के पूर्व बुद्ध ने कहा था, सभी सांघातिक वस्तुओं का विनाश होता है, अपनी मुक्ति के लिए उत्साहपूर्वक प्रयास करो। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शरीर धातु के 8 भाग किए गए तथा प्रत्येक भाग पर स्तूप बनाए गए। अगला सवाल है, निर्ग्रंथ किन्हें कहा जाता था? आपका ऑप्शन है जैनों को, बौद्धों को, वैष्णववादियों को, इनमें से किसी को भी नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जैनों को। जैन महात्माओं को निर्ग्रंथ तथा जैन संस्थापकों को तीर्थंकर कहा गया। निर्ग्रंथ का मतलब होता है बंधन रहित। अगला सवाल है, पूर्व किसके धार्मिक ग्रंथ है? आपका ऑप्शन है जैनों के, बौद्धों के, सतनामियों के, कबीर पंथियों के। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जैनों के। तो पूर्व जो है जैनों के धार्मिक ग्रंथ हैं। अगला सवाल है, पार्श्वनाथ कौन थे? आपका ऑप्शन है बौद्ध उपदेशक, शैव संत, जैन संत, उपरोक्त कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जैन संत। तो पार्श्वनाथ जो थे वो जैन संत थे। पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे तथा ऐतिहासिक माने जाते हैं। पार्श्वनाथ का काल महावीर स्वामी से 250 वर्ष पहले माना जाता है। इनका समय 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व माना जा सकता है। 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर सन्यासी हो गए थे। 23 दिन की घोर तपस्या के बाद इन्हें सम्मित पर्वत पर ज्ञान प्राप्त हुआ। जैन अनुश्रुति के अनुसार इन्होंने 70 वर्ष तक धर्म का प्रचार किया। जैन ग्रंथों में पार्श्वनाथ को पुरुषाद नियम कहा गया है। इनके अनुयायियों को निर्ग्रंथ कहा जाता था। पार्श्वनाथ के समय में निर्ग्रंथ संप्रदाय 4 वर्णों में विभक्त था। महावीर स्वामी के पिता माता भी पार्श्वनाथ के अनुयायी थे। अगला सवाल है, अंग किसके धार्मिक ग्रंथ है? आपका ऑप्शन है जैनों के, शाक्यों के, वैष्णवों के, शैवों के। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जैनों के। तो अंग धार्मिक ग्रंथ हैं जैनों के। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। ये अर्धमागधी या मागधी या प्राकृत में लिखे गए हैं। इसके अंतर्गत 12 अंग है। इसमें जैनों के सिद्धांतों एवं नियमों का संकलन है। अगला सवाल है, राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र ऐसे स्थान थे जहां आपका ऑप्शन है मौर्यकालीन शैल चित्र प्राप्त हुए, हुनों का आक्रमण हुआ, जैनों के धार्मिक ग्रंथ संकलित किए गए, बौद्ध सभाएं आयोजित की गई। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बौद्ध सभाएं आयोजित की गई। तो राजगृह, वैशाली और पाटलिपुत्र में बौद्ध सभाएं आयोजित की गई। बौद्ध धर्म के विकास में 4 बौद्ध संगीतियों का महत्वपूर्ण स्थान है। इनका आयोजन धार्मिक साहित्य की रचना एवं संकलन के लिए किया गया। प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में आयोजित हुई। अजातशत्रु के शासनकाल में, जिसके अध्यक्ष महाकश्यप थे। द्वितीय बौद्ध संगीति 283 ईसा पूर्व में कालाशोक के समय में आयोजित हुई, जिसके अध्यक्ष सुबु कामी। तृतीय बौद्ध संगीति जो है वह अशोक के शासनकाल में
पाटलिपुत्र में आयोजित हुई, जिसके अध्यक्ष थे मोगलीपुतिस, और चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर के कुंडल वन में आयोजित हुआ कनिष्क के शासनकाल में, जिसके अध्यक्ष थे वसुमित्र। अगला सवाल है, महावीर द्वारा सर्वसाधारण के लिए बताए गए नियमों की संख्या क्या है? आपका ऑप्शन है 4, 5, 6, 8। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 5। महावीर द्वारा सर्वसाधारण के लिए बताए गए अनुव्रत या नियम की संख्या है 5। ये नियम है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। अहिंसा में जैन धर्म में अहिंसा संबंधी सिद्धांत अत्यंत कठोर है। मन, वचन तथा कर्म से किसी के प्रति असंगत व्यवहार अहिंसा है। सत्य, मनुष्य को सदा सत्य तथा मधुर बोलना चाहिए। अस्तेय, बिना अनुमति के ना तो किसी वस्तु का ग्रहण करना चाहिए और न इसकी इच्छा करना चाहिए। बिना आज्ञा के किसी घर में जाना, निवास करना या किसी वस्तु को ग्रहण करना वर्जित है। अपरिग्रह, इसमें किसी भी प्रकार की संपत्ति एकत्रित न करने पर जोर दिया गया है, क्योंकि संपत्ति से मोह और आसक्ति का उदय होता है। ब्रह्मचर्य के अंतर्गत किसी नारी से वार्तालाप, उसे देखना, उससे संसर्ग का ध्यान करने की भी मनाही थी। पहले के 4 व्रत पार्श्वनाथ के समय से ही प्रचलित थे। महावीर ने इसमें 5वां व्रत ब्रह्मचर्य को जोड़ा। अगला सवाल है, प्रथम जैन धर्म कहाँ आयोजित की गई? आपका ऑप्शन है पावा, वल्लभी, वैशाली, पाटलिपुत्र। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र। प्रथम जैन धर्म का आयोजन हुआ पाटलिपुत्र में। तो प्रथम जैन धर्म का आयोजन कहाँ हुआ? पाटलिपुत्र में। प्रथम जैन सभा में 12 अंगों का संकलन किया गया, किंतु भद्रबाहु के अनुयायियों ने इसे नहीं लिया। इसी सभा में जैन धर्म का विभाजन श्वेतांबर एवं दिगंबर नामक 2 संप्रदायों में हो गया। प्रथम जैन धर्म जो है पाटलिपुत्र में हुआ 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, जिसकी अध्यक्षता स्थूलभद्र ने किया। स्थूलभद्र के अनुयायी श्वेतांबर कहलाए, जबकि भद्रबाहु के अनुयायी दिगंबर कहलाए। गिरनार श्वेतांबर समुदाय का एक प्रमुख केंद्र था। यहाँ दोनों संप्रदायों में एक शास्त्रार्थ का आयोजन किया गया। अगला सवाल है, बौद्ध धर्म की सबसे प्रमुख विशेषता जिसने इसके प्रचार में सहायता प्रदान की? आपका ऑप्शन है अहिंसा पर बल, लोक भाषा का प्रयोग, सिद्धांतों की कठोरता, संघ की स्थापना। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लोक भाषा का प्रयोग। बौद्ध धर्म की सबसे प्रमुख विशेषता था इसका भाषा लोगों की भाषा थी, जन भाषा थी, जिससे बौद्ध धर्म को प्रचार प्रसार में बहुत सहायता मिली। अगला सवाल है, त्रिपिटक क्या थे? आपका ऑप्शन है सैन्य अधिकारी, धर्म ग्रंथ, कर, राजमहल के अधिकारी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा धर्म ग्रंथ। बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक कहा जाता है। यह पाली भाषा में रचित है। तो मेरे दोस्त, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगला सवाल है, चतुर्थ बौद्ध संगीति ने बौद्ध धर्म के इतिहास में किस नए युग का सूत्रपात किया? आपका ऑप्शन है महायान का उदय, बौद्ध धर्म का विदेशों में प्रचार, भिक्षुनियों को संघ में प्रवेश की अनुमति, धर्म ग्रंथों का संस्कृत में अनुवाद। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा महायान का उदय। चतुर्थ बौद्ध संगीति ने बौद्ध धर्म के इतिहास में महायान का उदय युग का सूत्रपात किया। महात्मा बुद्ध के मृत्यु के 585 वर्ष बाद 102 ईस्वी में कनिष्क के शासनकाल में कश्मीर के कुंडल वन अथवा जालंधर में चतुर्थ बौद्ध संगीति आयोजित की गई। इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की, जबकि उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। इस सभा में महासंघिकों का बोलबाला था। इस संगीति में विभाषा शास्त्र नामक एक अन्य ग्रंथ की रचना हुई।
इसी समय में बौद्धों ने संस्कृत के रूप में भाषा को अपना लिया। इसी समय बौद्ध धर्म स्पष्ट रूप से हीनयान तथा महायान नामक दो संप्रदायों में विभाजित हो गया। हीनयान में वस्तुतः अस्थावीरवादी तथा महायान में महासंघिक थे। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के समकालीन नहीं थे? आपका ऑप्शन है वर्धमान महावीर, पकुद्ध, कच्चायन, अजित, केशकम्बलिन, मोगती पुत्तिस। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मोगली पुत्तिस। तो महात्मा बुद्ध के समकालीन नहीं थे मोगली पुत्तिस। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्ध का मौलिक नाम था? आपका ऑप्शन है गौतम, तथागत, बुद्ध, सिद्धार्थ। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। अगला सवाल है, प्रथम बौद्ध संगीति किसकी अध्यक्षता में हुई? आपका ऑप्शन है आनंद, मोगलीपुत्तिस, बसोमित्र, महाकश्यप। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा महाकश्यप। प्रथम बौद्ध संगीति जो है महाकश्यप की अध्यक्षता में हुई। तो प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में अजातशत्रु के शासनकाल में महाकश्यप की अध्यक्षता में हुई। इस समय मगध का शासक अजातशत्रु था। इसमें बुद्ध के दो प्रमुख शिष्य आनंद और उपाली भी उपस्थित थे। इस संगीति में बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन हुआ तथा उन्हें सुत्त और विनय नाम के दो पिटकों में विभाजित किया गया। आनंद तथा उपाली क्रमशः धर्म और विनय के प्रमाण माने गए। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा शासक जैन संत भद्रबाहु का समकालीन था? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा मेनेंडर, चंद्रगुप्त मौर्य, गौतमीपुत्र सतकर्णी, रुद्रदामन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। जैन संत भद्रबाहु का समकालीन था चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यारोहण के समय मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा, जिसके फलस्वरूप भद्रबाहु चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर्नाटक चले गए। चंद्रगुप्त मौर्य ने श्रवणबेलगोला में संलेखना पद्धति से अपना प्राण त्याग दिए। संलेखना पद्धति का मतलब होता है उपवास करते हुए अपने प्राण को त्याग देना। अगला सवाल है, जाति प्रथा की तीव्र आलोचना करने वाला ग्रंथ वज्रसूची के रचयिता कौन थे? आपका ऑप्शन है याज्ञवल्क्य, अश्वघोष, गार्गी और नागार्जुन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अश्वघोष। वज्रसूची अश्वघोष द्वारा रचित एक उपनिषदीय ग्रंथ है। यद्यपि इसमें वर्णित वर्ण व्यवस्था के भीषण खंडन के कारण इसे एक अन्य बौद्ध विद्वान एवं दार्शनिक धर्म कृति की रचना मानी जाती है। अगला सवाल है, आजीवक किसके पंथ थे? आपका ऑप्शन है बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म और जोरोस्टर धर्म। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जैन धर्म। आजीवक जो थे जैन धर्म के पंथ थे। अगला सवाल है, श्रवणबेलगोला क्या है? आपका ऑप्शन है बौद्ध धर्म ग्रंथ, शक्ति मंदिर, वैष्णव प्रथा, जैन तीर्थ क्षेत्र। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जैन तीर्थ क्षेत्र। तो श्रवणबेलगोला क्या है? जैन तीर्थ क्षेत्र। तो चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यारोहण के समय यानी राजपाट के समय मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा, जिसके फलस्वरूप भद्रबाहु चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर्नाटक चले गए। चंद्रगुप्त मौर्य ने श्रवणबेलगोला में संलेखना पद्धति से अपना प्राण त्याग दिए। अगला सवाल है, नैनार कौन थे? आपका ऑप्शन है शैव धर्मावलंबी, शाक्त, वैष्णव धर्मी, सूर्योपासक। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा शैव धर्मावलंबी। दक्षिण भारत में शैव धर्म का प्रचार प्रसार करने वाले संतों को नैनार कहा गया है। अगला सवाल है, चंद्रगुप्त मौर्य एवं खारवेल दोनों ही ने आपका ऑप्शन है कलिंग पर शासन किया,
जैन धर्म अपनाया, ग्रीकों से युद्ध किया, हिंदू मंदिर बनवाया। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जैन धर्म अपनाया। चंद्रगुप्त मौर्य एवं खारवेल दोनों ही ने जैन धर्म अपनाया था। अगला सवाल है, जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म के बारे में एक गलत कथन पहचानिए। आपका ऑप्शन है, दोनों कर्म में विश्वास रखते हैं, दोनों का ही विदेशों में प्रसार हुआ, दोनों का ही विभाजन था, दोनों का ही हिंदू धर्म के साथ समानताएं हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोनों का ही विदेशों में प्रसार हुआ। तो आपका जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में सही है, दोनों कर्म में विश्वास रखते हैं, दोनों का ही विभाजन हुआ और दोनों का ही हिंदू धर्म के साथ समानताएं हैं। अगला सवाल है, प्रथम बौद्ध सभा किसके काल में हुई थी? आपका ऑप्शन है, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अजातशत्रु। प्रथम बौद्ध सभा 483 ईसा पूर्व में राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में अजातशत्रु के शासनकाल में महाकश्यप के अध्यक्षता में हुआ। अगला सवाल है, निम्न में से किस धार्मिक संप्रदाय की पूजा पद्धति में मदिरा और स्त्री का महत्वपूर्ण स्थान है? आपका ऑप्शन है शैव, बौद्ध, जैन, कापालिक। आपका राइट आंसर हो जाएगा कापालिक। कापालिक धार्मिक संप्रदाय की पूजा पद्धति में मदिरा और स्त्री का महत्वपूर्ण स्थान है। अगला सवाल है, बौद्ध संघ में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा कहाँ पर दी गई? आपका ऑप्शन है, राजगृह, सारनाथ, श्रावस्ती, वैशाली। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वैशाली। बौद्ध संघ में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई वैशाली में। तो मेरे दोस्त, मेरे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और वीडियो देखने के बाद कमेंट करना ना भूलें। और मेरे दोस्त, जो क्यूज जो है वो जीएस और करंट अफेयर्स फुल्ली डिस्कशन के साथ 7:45 इवनिंग में जूम ऐप पर करना ना भूलें। धन्यवाद।